साथियों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के लालपुर गांव में एक घर के ठीक पीछे बड़े से खेत में हर रोज कुत्तों का एक झुंड आता था और लगातार जमीन को खोदना शुरू कर देता था। हर रोज यही सिलसिला चलता। खेत में कुत्ते आते, जमीन को खोदते और वहां से कुछ हड्डियां उठाकर भाग जाते। लेकिन जब इसी घर में रहने वाली महिला ने जब ये सब देखा तो वो एक दिन दौड़कर अपने घर से एक बोरा लेकर आई और जहां पर कुत्ते खुदाई करते थे वहां पर उसने भी खोदना शुरू कर दिया। खोदते हुए अचानक उसे कुछ इंसानी हड्डियां मिली, जिसके बाद उसने उन हड्डियों को बोरे में रखा और पनकी नहर में फेंक दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि महिला ने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया, क्योंकि इस पूरी घटना के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई थी जिसका खुलासा पूरे 311 दिन बाद हुआ। और यकीन मानिए, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। साथियों, ये घटना शुरू होती है कानपुर जिले के लालपुर गांव से, जहां के रहने वाले शिवबीर सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने अपना सामान उठाया और परिवार वालों से कहा कि उनकी नौकरी गुजरात में लग गई है और वो गुजरात जा रहे हैं। इतना कहकर वो गुजरात के लिए निकल गए। हालांकि पिता के गुजरात जाने के बाद उनके बड़े बेटे आनंद ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। वहीं जब कभी भी वो अपनी माँ से पूछता कि पापा से बात क्यों नहीं हो पा रही है, तो उसकी माँ कहती कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर मोबाइल का इस्तेमाल करना मना है। धीरे धीरे इस बात को पूरे 10 महीने बीत गए और अब बड़ा बेटा बेचैन होने लगा। उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब उसके पिता ने पूरे 10 महीनों तक उससे बात नहीं की थी। इसके बाद उसने ये पूरी बात अपनी बुआ को बताई और बुआ ने जब ये बात सुनी तो उसे भी बड़ी हैरानी हुई और फिर बुआ ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। अब थाने में जब शिवबीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तब पुलिस वालों को भी हैरानी हुई कि कोई व्यक्ति अपने परिवार से 10 महीनों तक बिना बात किए कैसे रह सकता है। फिर पुलिस ने इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू की और जांच के दौरान उन्हें इस मामले की एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में पता चला कि शिवबीर कई साल पहले गुजरात में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। नौकरी के दौरान एक दिन उसकी मुलाकात वाराणसी के गाजीपुर के रहने वाली लक्ष्मी से हुई। पहली मुलाकात के बाद दोनों में बातें शुरू हुई और जब कभी भी दोनों आते जाते एक दूसरे से टकरा जाते तो एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते। इसी तरह बातों का सिलसिला बढ़ता गया और एक दिन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए दोनों ने इस रिश्ते को एक नया मोड़ देने का फैसला किया और कुछ समय बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चली। कुछ सालों बाद उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी, जिसमें से इनका सबसे बड़ा बेटा था आनंद, जिसने अपनी बुआ के साथ मिलकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब काफी लंबे समय तक ये परिवार गुजरात में रहा और वहीं रहकर काम करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने गांव वापस जाने के बारे में सोचा और आज से ठीक 6 साल पहले शिवबीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कानपुर जिले के लालपुर गांव आ गया। अब वो अपने परिवार के साथ गांव में तो आ गया था, लेकिन उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उसने अपने भांजे अमित से मदद मांगी। अमित ने कहा कि मेरे घर के सामने एक खाली जगह पड़ी है, आप वहां पर आकर रह लो। बस फिर क्या था, शिवबीर ने अमित के घर के सामने एक झोपड़ी बनाई और अपनी माँ सावित्री, पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगा। पूरा परिवार अब लालपुर गांव में आकर बस गया था और शिवबीर गांव में ही रहकर छोटे मोटे काम करने लगा। इसी दौरान उसके बड़े बेटे आनंद की नौकरी राजस्थान में लग गई और वो नौकरी करने के लिए राजस्थान चला गया। शिवबीर अब अपने परिवार के साथ गांव में हंसी खुशी रहने लगा। वहीं उनका भांजा भी घर के ठीक सामने ही रहता था और इसी तरह दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद अमित शिवबीर के घर तब आने लगा जब शिवबीर घर पर नहीं होता था। वो घंटों बैठकर अपनी मामी लक्ष्मी से बातें करता और यहीं से इन दोनों के बीच अवैध संबंधों का एक घिनौना रिश्ता कायम हो गया, जो वक्त के साथ और भी गहरा होता चला गया। हालांकि काफी लंबे समय तक शिवबीर और उसके परिवार वालों के इस रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन गांव में ये बात छुपी न रह सकी और फिर दबी आवाज में गांव वाले उनके रिश्तों के बारे में बात करने लगे। फिर ये बात उड़ती हुई शिवबीर के कानों तक पहुंची और जब उसे इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से से आंख बगुला हो गया। अब आए दिन इसी के चलते पति पत्नी के बीच विवाद होने लगे। आए दिन शिवबीर शराब पीकर घर आता और इसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता। लंबे समय तक यही सिलसिला चलता रहा और शिवबीर अब अपनी पत्नी पर कड़ी नजर रखने लगा, जिसकी वजह से अब लक्ष्मी और अमित एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। और इसलिए एक दिन लक्ष्मी ने अमित के साथ मिलकर तय किया कि शिवबीर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। और यहीं से दोनों ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। 1 नवंबर 2024 को लक्ष्मी ने पूरे परिवार की चाय में किसी तरह की नशीली दवाइयां मिलाकर पूरे परिवार को पिला दी, जिसकी वजह से पूरा परिवार गहरी नींद में सोने चला गया। इसके बाद लक्ष्मी ने अमित को बुलाया। घर पहुंचने के बाद अमित ने शिवबीर पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर शिवबीर के शव को घर से 500 मीटर की दूरी पर एक खेत में दफना दिया और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए।
लेकिन अगली सुबह जब बच्चे सोकर उठे तब उन्होंने अपने पिता के बारे में पूछा। तब लक्ष्मी ने बताया कि रात के वक्त अचानक उन्हें फोन आया था और वो नौकरी करने के लिए गुजरात चले गए हैं। फिर 5 नवंबर को शिवबीर का बड़ा बेटा आनंद नौकरी करने के लिए राजस्थान निकल गया। राजस्थान पहुंचने के बाद उसने अपनी माँ लक्ष्मी को फोन किया और पिता के बारे में पूछा। तब लक्ष्मी ने बताया कि उनकी बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। तब आनंद ने कहा कि ठीक है, मुझे पिताजी का नंबर दीजिए। इस बात से लक्ष्मी हड़बड़ा गई और उसने बहाना बना दिया कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं वहां पर फोन पर बात करने की अनुमति नहीं है, वहीं उनका मोबाइल नंबर भी नया है और मुझे नंबर याद नहीं है। इतना कहकर लक्ष्मी ने फोन रख दिया। फिर कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ गया और आनंद ने नौकरी से छुट्टी ले ली। उसने राजस्थान से अपनी माँ को फोन किया कि मैं रक्षाबंधन में घर आ रहा हूँ और आप मुझे पिताजी का मोबाइल नंबर दे दीजिए तो मैं उन्हें भी साथ लेता आऊंगा। तब लक्ष्मी ने कहा कि मेरी उनसे 2 महीनों से बात नहीं हुई है और उनका मोबाइल नंबर भी मुझे पता नहीं है। आनंद ने कहा कि ठीक है, मैं घर आता हूँ, फिर पिताजी से बात कर लूंगा। लंबे सफर के बाद आनंद अपने गांव पहुंचा और जब उसने अपनी माँ से पिता का मोबाइल नंबर मांगा तब लक्ष्मी ने कहा कि मुझे नंबर याद ही नहीं है और मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने किस नंबर से कॉल किया था। ये बात आनंद को बड़ी अजीब लगी क्योंकि इस बात को पूरे 10 महीने बीत चुके थे जब उसके पिता ने उससे बात नहीं की थी और हर बार जब भी वो अपनी माँ से अपने पिता का नंबर मांगता तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती और यहीं से आनंद को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने ये बात तुरंत अपनी बुआ कांति को बताई। कांति ने भी जब ये बात सुनी तो उसे भी हैरानी हुई। उसने भी कहा कि मैंने भी कई बार लक्ष्मी से कहा है कि मुझे भैया से बात करवा दो, लेकिन वो हमेशा कहती कि मुझे उनका नंबर याद नहीं है। और यहीं से शिवबीर के परिजनों को किसी तरह की अनहोनी होने की आशंका हुई और फिर शिवबीर की बहन कांति ने सचेंडी थाने में 19 अगस्त को अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी जांच में जुट गई। सबसे पहले पुलिस गांव पहुंची और उन्होंने इस परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। गांव वाले से पूछताछ हुई, तब जाकर पुलिस वालों को एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। गांव में लोग अमित और लक्ष्मी के प्रेम संबंधों की बातें कर रहे थे और इसी शक के आधार पर पुलिस ने जब लक्ष्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तब वो हर बार एक ही बात कहती थी कि मुझे अपने पति का मोबाइल नंबर याद नहीं है और वो कहाँ काम करते हैं मैं नहीं जानती। लेकिन हर सवाल के बाद वो बुरी तरह से हड़बड़ा जाती। इसके बाद पुलिस ने सख्त तरीके से पूछताछ शुरू की और फिर गर्मा गर्म पूछताछ के बाद उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने अमित की मदद ली थी और पति के शव को खेत में दफना दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद खेत में कुछ कुत्ते घुस आए और जहां पर उसने अपने पति का शव दफनाया था वहां कुत्तों ने खोदना शुरू कर दिया और शव की हड्डियां बाहर निकाल दी। अब जैसे ही ये बात अमित और लक्ष्मी को पता चली दोनों डर गए। उन्हें लगा कि अगर शव बाहर आ गया तो दोनों पकड़े जाएंगे, इसलिए उन दोनों ने मिलकर अवशेष बाहर निकाले और उन्हें चुपके से पनकी नहर में फेंक दिया। जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर भी कुछ अवशेष बरामद कर लिए गए। वहीं इस पूरी घटना में एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। पता चला कि जब कभी भी शिवबीर घर पर नहीं होता था तब अमित चुपके से घर आता और लक्ष्मी के साथ संबंध बनाता और इसी तरह जब दोनों एक बार संबंध बना रहे थे तब लक्ष्मी के छोटे बेटे रोहित ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जिसके बाद लक्ष्मी ने अपने बेटे को समझाया कि तुम्हारे पिता आए दिन नशे में धुत होकर हमारे साथ मारपीट करते हैं और हमें भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। इसी तरह से उसने अपने बेटे को बहकावे में लिया और रोहित ने भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वहीं ये बात भी सामने आई है कि जब कभी भी शिवबीर की मां सावित्री लक्ष्मी से अपने बेटे के बारे में पूछती तो लक्ष्मी हर बार यही कहती थी कि उसकी उनसे बात हो गई है और उसने बता दिया है कि घर पर सब कुछ ठीक है। इस मामले में पुलिस ने अमित और लक्ष्मी पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन आज फिर से एक बेकसूर इन अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया और बच्चों के सिर से पिता का साया उड़ गया। कानपुर की ये घटना झंझोड़ देने वाली है और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।